जो बाइडेन कह रहे थे देखिए ये युद्ध कर देंगे, रूस कह रहा था कि नहीं हम हमला नहीं करने वाले हैं, लेकिन आखिरकार हुआ वही। अब बार बार पुतिन ये बात कह रहे हैं कि हम परमाणु हमला कर देंगे, हम परमाणु हमला कर देंगे। क्या, क्योंकि आप भी कह रहे हैं हर मोर्चे पर रूस की हार ही दिख रही है, क्या हार के बाद फिर से अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए इस तरीके का कदम रूस उठा सकता है क्या? क्योंकि पहले सब बातें नकारी जाती हैं लेकिन होता कुछ और दिख रहा है। देखिए, अगर वो, और मैं यही कहना चाह रहा था, और राजीव जी की बात बिल्कुल सही है, अगर वो ये कदम उठाते हैं तो उनकी हार निश्चित ही नहीं, बिल्कुल ठोक बजा करके हो जाएगी। क्योंकि अभी भी अगर संयुक्त राष्ट्र में 140 देश उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं और 35-36 देश ऐसे हैं, भारत भी उसमें इंक्लूडेड है, जो एक लिहाज से तटस्थ है। अगर आपने एक माइनर छोटा भी न्यूक्लियर वेपन, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया तो आपको बिल्कुल दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा। भारत भी अपनी तमाम मजबूरियों के बाद उसको भी उनका पक्ष नहीं ले पाएगा, उनका पक्ष तो छोड़ दीजिए, निरपक्ष भी नहीं रह पाएगा। तो मेरे ख्याल ये एक बिल्कुल क्लियर मैसेज होगा कि रूस जो है उसकी ईंट से ईंट और ज्यादा बच जाएगी अगर उसने कोई भी इस तरीके की हिमाकत की। वो जो अभी पोस्चरिंग कर रहा है, वो दुनिया को डराने धमकाने के लिए, पश्चिम के हाथ रोकने के लिए, वो तमाम जो पैंतरे हैं वो खेल रहा है। क्योंकि देखिए, धमकी का कोई मतलब नहीं है अगर उस धमकी के पीछे आप कोई जो इंटेंट होती है आप उसको ना दिखाएं। तो जब वो पनडुब्बियां छोड़ता है, बेशक वो एक्सरसाइजेस के लिए छोड़ी हो, क्योंकि तनाव जो है वो तो पहले से ही है ना, वो तो जनवरी के महीने से तनाव बढ़ते जा रहा है। अगर आप वो पनडुब्बियां छोड़ते हैं तो आप अपनी इंटेंट दिखाते हैं ताकि जो आपका थ्रेट है वो क्रेडिबल माना जाए। लेकिन क्या वो थ्रेट को आप पूरा कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। और डॉक्टर नयन जो कह रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। ये कोई भी इस तरीके की हिमाकत नहीं करेगा, जो करेगा वो बिल्कुल उसको एक लिहाज से दुनिया से खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, जल्दी से सर, जनरल भाटिया आपका भी कमेंट। मैं बिल्कुल सहमत हूं से। ये क्वेश्चनिंग चल रही है और क्वेश्चनिंग चलेगी, क्योंकि ये बड़े हमें स्तर पे देखना पड़ेगा, इसको स्ट्रेटेजिक स्तर पे देखना पड़ेगा। ग्लोबल ऑर्डर जो है या ग्लोबल डिसऑर्डर जो मैं कहूंगा अभी, ये जो सिर्फ पोस्चरिंग है, कोई भी मेरे ख्याल से रूस में कोई भी प्यूटन है, जो कोई भी है, ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे पूरा देश तबाह हो जाए, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। क्योंकि ये स्पाइरल अगर होगा तो बहुत बुरा होगा ये स्पाइरल। मेरे ख्याल से जो पोस्चरिंग है यही चलती रहेगी, क्योंकि रशिया चाहता है कि उसमें इकोनॉमिक वॉरफेयर है, ये पॉलिटिकल वॉरफेयर है, ये कम हो जाए, उसके स्ट्रेटेजिक एम्स हैं उसको अचीव हो जाए, ताकि उसको पुतिन को अपने डोमेस्टिक कंपल्शन भी है उसको दिखाना पड़ेगा कि मैंने लड़ाई जो शुरू करी है उसमें रशिया को कुछ फायदा हुआ है। अगर ये हार जो रशिया की है 31 दिन तक चल रहा है, ये हार मानी जा रही है इंटरनली भी इंटरनेशनली भी, ये पुतिन को मंजूर नहीं होगी। तो ये पोस्टिंग चल रही है। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकती है। न्यूक्लियर डेटरेंस है, डेटरेंस रहेगा और डेटरेंस रहना चाहिए। न्यूक्लियर का इस्तेमाल करना जो होगा पूरे देश के लिए नहीं, पूरे कम्युनिटी के लिए खतरनाक होगा। ठीक है जनरल मेस्टन, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से चर्चा उसी पर आकर टिक जाती है कि इसका समाधान क्या है, बीच का रास्ता क्या है। क्योंकि जो बाइडेन वो भी ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कहा जा रहा है आग में घी डालने का काम वो कर देते हैं। कई बार जेलेंस्की दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, नाटो से कहते हैं कि आप स्थिति स्पष्ट कीजिए कि यूक्रेन उनके साथ है या नहीं है, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि चलिए पुतिन से कहते हैं आइए बात करते हैं। यानी वो भी दोनों तरफ से। वहीं पुतिन कह रहे हैं कि अगर कोई भी इसमें इंटरफेयर करता है तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी हर तरफ से समाधान की कोई बात नहीं हो रही है, आग में घी डालने की बात हो रही है। तो ये आग और कितनी बढ़ सकती है सर? तो अर्पिता, जैसे ये बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है और मैं भी टोटल सहमत हूं कि इसका सोल्यूशन ये न्यूक्लियर और ये धमकी नहीं है। देखिए, ये प्रेशर टैक्टिक्स तो दोनों तरफ से चल रही है, रादर तीनों तरफ से चल रही है और चलती रहेंगी। लेकिन अब इसका समाधान निकलेगा उसमें भी मेरे को कोई शक नहीं है। देखिए, रूस का स्टेटमेंट जो हुआ है वो उसमें थोड़ी अहमियत है कि हमारा फेज 1 ऑफ ऑपरेशंस खत्म हो गया है, अब हमारा फोकस सिर्फ डॉनबैस के इलाके में रहेगा। तो ये मेरे को एक स्ट्रेटेजिक, इसको मैं रिट्रीट नहीं बोलूंगा, एक स्ट्रेटेजिक इसको ऐसा रखा जा सकता है कि ये स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है कि इसको ये भी नहीं दिखाया जाएगा कि हम लड़ाई में हार रहे हैं, और ये दिखाया जाएगा कि हमने एक स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री विक्ट्री अचीव की है, कि हमने डॉनबैस के इलाके को लिबरेट कर दिया है और साथ में एक लैंड रूट थ्रू मारिपोल और क्रिमिया को हमने कनेक्ट कर दिया है। ओडिशा अभी बाकी है कैप्चर करना, और माइकोलेव भी बाकी है कैप्चर होना, तो शायद वो नहीं होगा, और क्योंकि वहां रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और आपने कल देखा कि एक पोर्ट में
रूसी के एक दो शिप्स को बर्बाद किया गया था। तो मेरे को लगता है अब ये थोड़ा एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल भी इसको बोल सकते हैं, या एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, या स्मार्ट एक्ट है, या जो भी है, यही एक तरीका है। और फाइनली तरीका यही है, टॉक्स होनी पड़ेगी।